सो हेलो एवरीवन, 9th स्टैंडर्ड का फाइनल पार्ट 2 का सॉल्यूशन आ चुका है। क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी इतने शॉर्टकट में मैंने रेडी कर दिया कि अगर आप एक बार रीड करोगे तो सारे सॉल्यूशन आपको याद हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे आपको लिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, ईच लेवल इन फूड चेन इज कॉल्ड डॉट डॉट लेवल। फूड चेन में जो भी लेवल होता है, जैसे कि यहाँ पे प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, जो इनके बीच में रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रॉफिक लेवल। ठीक है ना, ट्रॉफिक लेवल। कौन सा लेवल? ट्रॉफिक लेवल। ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। प्राइमरी कंज्यूमर आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। क्या प्राइमरी कंज्यूमर को प्रोड्यूसर बोलते हैं? क्या प्राइमरी कंज्यूमर को प्रोड्यूसर बोलते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर नहीं होते, कंज्यूमर कभी प्रोड्यूसर नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। प्लांट इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। ओके, तो वहां पे जो क्वेश्चन था, प्राइमरी कंज्यूमर क्या प्रोड्यूसर थे? नहीं थे। प्लांट इज द इकोसिस्टम इज प्रोड्यूसर। प्लांट होते हैं इकोसिस्टम में, कौन? प्रोड्यूसर होते हैं। तो आंसर भी उसी में दे रखा था। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, प्लांट इन द इकोसिस्टम आर प्रोड्यूसर। क्यों बोलते हैं प्लांट को इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर? क्योंकि वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं। ओके, आर द ऑटोट्रॉप्स मतलब प्रोड्यूसर दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन गेट देयर ओन फूड। ओके, so other organism is depend on the autotrophs to get their own foods. Okay, so plant in the ecosystem is called producer. आप लास्ट लाइन ये लिख सकते हो, what is meant by pyramid of energy? pyramid of energy क्या रिप्रेजेंट करती है? एनर्जी का फ्लो रिप्रेजेंट करती है। किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है? प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी, अपेक्स कंज्यूमर, इस तरीके से एनर्जी का क्या होता है? पिरामिड्स के अंदर क्या होता है? फ्लो होता है। इट्स रिप्रेजेंट एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द वेरियस लेवल कंज्यूमर। इट्स रिप्रेजेंट एनर्जी अवेलेबल एंड एनर्जी लॉस इन ईच स्टेप। वो आपको बताता है कितना एनर्जी अवेलेबल है और कितना एनर्जी हर एक स्टेप में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इसके बारे में बताता है इन फूड चेन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ? मोनोकोट और डाइकोट का आपको डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन बहुत बेस्ट तरीके से अगर लिखोगे एक भी मार्क्स नहीं जाएगा इसमें। मोनोकोट का मतलब होता है वन कोटिलेडॉन, डाइकोट का मतलब होता है टू कोटिलेडॉन। फाइब्रस रूट होते हैं, इसके अंदर टैप रूट प्रेजेंट होते हैं। ये इसका जो स्टेम के बारे में बात करें, इसमें फॉल्स स्टेम, होलो स्टेम प्रेजेंट होता है। बनाना कैसे होता है? उसका स्टेम लकड़ी के जैसा भी नहीं दिखता, तो उसको फॉल्स स्टेम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और हार्ड स्टेम, एग्जांपल बनियान ट्री, वेनेशन। तो यहाँ पे एग्जांपल आप लिख सकते हो बनाना ट्रीज, और यहाँ पे लिख सकते हो बनियान ट्री। वेनेशन क्या हो जाएगा? पैरेलल वेनेशन। वेनेशन मतलब जो प्लांट्स के पत्तों में जो लाइन दिखती है उनको वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल वेनेशन होता है और यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन होता है। फ्लावर क्या होते हैं? ट्राइमरस मतलब 3 पेटल वाले फ्लावर दिखते हैं। इसमें पेंटामेरस मतलब 5 पेटल वाले फ्लावर दिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है इसी में का प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का। प्रोड्यूसर देखो खुद का खाना मेक देयर ओन फूड, डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर फॉर द फूड। ओके, कंज्यूमर डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर पे। प्राइमरी रोल इन फूड चेन, जिसे सेकेंडरी रोल इन फूड चेन। प्रोड्यूसर का प्राइमरी रोल होता है फूड चेन में, इनका होता है सेकेंडरी रोल। ठीक है, दे आर ऑटोट्रॉप्स, खुद का खाना खुद बनाएंगे। कंज्यूमर क्या करते हैं? दे आर हेटेरोट्रॉप्स, दे डिपेंड अपॉन द ऑटोट्रॉप्स। ओके, ग्रीन प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर मेनली एंड एनिमल्स होते हैं कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट है स्पायरोगायरा का डायग्राम बनाना। ये स्पायरोगायरा का डायग्राम है। यहाँ पे स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है, ये सारा क्लोरोप्लास्ट है। स्पाइरल फॉर्मेट में अरेंजमेंट है इसके लिए। स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, बीच में क्या है? न्यूक्लियस है, इधर रेनॉल्ड्स है और इधर सेल वॉल है। ये कंप्लीट क्या है? पूरा सेल वॉल है। ठीक है, इतना सा आपको डायग्राम बना के आना है। अब क्या होना है? पिरामिड लेवल, ट्रॉपिकल लेवल इन एनर्जी पिरामिड्स। ओके, तो ये आपको इस तरीके से ट्रॉपिकल लेवल बताने हैं। प्रोड्यूसर है नीचे, ऑल प्रोड्यूसर्स इन द इकोसिस्टम, प्लांट सारे के सारे आ जाएंगे। फिर फर्स्ट टॉपिक लेवल जिसमें हार्बीवरस होते हैं जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं, मतलब घास फूस खाने वाले। ठीक है ना। फिर होते हैं सेकेंडरी टॉपिक लेवल में आते हैं कार्निवरस, फिर आते हैं ओमनीवरस जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है ना। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू गैसेस नाइट्रोजन। अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। दिस प्लांट हैव सॉफ्ट एंड फाइब्रस रूट्स को देखो, थैलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये है हमारे ये प्लांट है। इसमें से किसके पास सॉफ्ट रूट्स एंड फाइब्रस एंड सॉफ्ट रूट प्रेजेंट होते हैं? थैलोफाइटा के पास में। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन भी। नेक्स्ट था ये किंगडम प्लांटिया का आपको क्लासिफिकेशन करने वाला चार्ट था। तो यहाँ पे फिनोरोगैम्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स फर्दर डिवाइडेड इनटू थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। हियर इज थैलोफाइटा और यहाँ पे फिनोरोगैम्स का आपको कुछ दिया ही नहीं था, तो करने की जरूरत नहीं थी। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे इस सारे के सारे हाफ सेमेस्टर के, फुल सेमेस्टर के सारे सॉल्यूशन आने वाले हैं। कुछ प्रैक्टिस पेपर्स भी आने वाले हैं जो आपको एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स ही दिलाएंगे। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच वॉचिंग। शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, सब्सक्राइब सबसे इम्पोर्टेंट कर लो, ठीक है।